ये एचईसी का ये मैदान है। एचईसी वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई। लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर। लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है। कॉरपोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज आप लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे सूचनाएं आप तक आती है। आप कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगों ने देश के खजानों के पैसे किसने सबसे अधिक लिया और उसके एवज में किसने कितने रोजगारें दिए, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा जिसने सबसे अधिक पैसा लिया है उसने सबसे कम रोजगार दिया है और जिसने सबसे कम पैसा लिया उसने सबसे अधिक रोजगार दिया। आज इनकी नीतियों से कई ऐसे छोटे मझोले उद्योग हैं कि जो कोरोना में बंद हुए और जो सरकार की नीतियां बनी कि आज तक वो खुल ही नहीं सके, और जो उसमें 150 लोग रोजगार करते थे वो आज के दिन में भी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जिस परिसर में आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, आज ये नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, ये प्रभात तारा मैदान है। ये एचईसी का ये मैदान है। एचईसी वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई। लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर। लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। सारी एयरपोर्ट्स बिक गए, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गया, कई
उद्योग लाइन में पड़े हैं या इन सबको भी बेचना है। और अर्थव्यवस्था का ये हालत है कि आज डॉलर के मुकाबले हम लोग का जो रुपया का हालत है, लगता है कि ये हमारा राज्य का रुपया पैर पर नहीं सर के बल खड़ा हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मन से कहता हूं, और मैंने एक विद्वान का ये वाक्य है जिसको हम सब लोग को चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। तो कमोवेश देश की स्थिति आज वही है। एन केन ऐसे कानून लाना जो इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, शिक्षित नौजवानों के लिए आज सारे उद्योग बंद कर दो, सारे नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता। और इसकी जिम्मेवारी, इसकी भार सबसे अधिक राज्य सरकारों पर पड़ती है। यथासंभव हमने प्रयास किया कि इस राज्य के नौजवानों को अधिक से अधिक कितनी तरीके से राहत दी जा सके उसकी प्रयास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, अलग अलग माध्यमों से। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया, और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद क्या नहीं किया इन लोगों ने। अंतोगत्वा न्याय का जो आदेश आया न्यायालय का, उससे उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अभी भी शांत नहीं है, ये शांत रहेंगे भी नहीं। इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इसलिए ये अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं है, चिंता भी नहीं है। वो अपने आचरणों से बाज नहीं आते तो हम भी अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे, हम भी अपना काम करते रहेंगे। आज ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा का लगभग नहीं का इस राज्य को मूल रूप से मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है। ये तो हमारे कुछ मिशन भाइयों के बदौलत कुछ शिक्षा संस्थाएं बनी जहां तहां, उनके वजह से कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, कुछ नौकरियां पाए, कुछ उच्च पदों पर गए। नहीं तो आज के दिन में भी कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस, आईपीएस। अगर हम पूरा देश से भी अगर हम आदिवासियों के समूह में अगर हम लोग
उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ढूंढ के लाए तो प्रभात तारा मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाएगा। इतना मात्र हम लोगों ने लक्ष्य हासिल किया है। इसीलिए